अपनी अपनी तकदीर। एक छोटा सा गांव था। वहाँ रघु नाम का एक आदमी रहता था। उसका घर एक कमरे का ही था। वहाँ वह अकेला ही रहता था। वह माली का काम करता था। वह दिल का बहुत साफ था और ईमानदार भी था। वह हमेशा खुश रहता था और दूसरों को भी खुशी बांटता था। वह सोचता था कि तकदीर में जो लिखा है वो तो होकर ही रहता है, इसलिए ज़िंदगी खुशी से बिताना चाहिए। कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता था कि रघु इतना खुश कैसे रहता है। लोग उसके पास आकर बैठते थे और उसको अपनी परेशानी बताते थे, लेकिन वह कभी भी किसी से अपना दुख नहीं बताता था। गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक नगर था। नगर में एक आदमी रहता था जिसका एक बड़ा बगीचा था। उस आदमी के बगीचे में रघु माली का काम करता था। उस बगीचे में तरह तरह के फूल और फलों के पेड़ थे। रघु रोज बगीचे में जाकर पौधों को खाद पानी देना और पौधों की अच्छे से देखभाल करने का काम करता था। रघु के पास एक साइकिल थी। रघु रोज सवेरे उठकर अपने साइकिल से नगर जाता था। दिन भर बगीचा में काम करता था। बगीचे का मालिक रघु को महीने की तनख्वाह देता था और साथ में थोड़े फूल भी देता था। रघु का उतनी तनख्वाह में मुश्किल से ही गुजारा हो पाता था, इसलिए वह दिन भर अपना काम करने के बाद शाम को अपने मालिक ने दिए हुए फूल लेकर नगर के एक मंडी में जाता था और वहाँ जाकर फूल बेचता था। फूल बेचकर उससे जो पैसे मिलते थे वह लेकर वह कुछ सामान खरीदता था और शाम को अपने घर लौट जाता था। एक दिन शाम को वह जब फूल बेचकर मंडी से गुजर रहा था, तब उसको रास्ते में एक बटुआ मिला। रघु ने वह बटुआ उठाया। उसने बटुआ खोलकर देखा तो उसमें सोने के 5 सिक्के थे। रघु ने चलते चलते रास्ते में कुछ लोगों से पूछा कि क्या आपका बटुआ गुम गया है। सब लोग इनकार करने लगे। इतने में वहाँ एक आदमी आया और कहने लगा कि यह बटुआ तो मेरा है। रघु ने उसको बटुआ दे दिया। उस आदमी ने वह बटुआ खोला और अंदर क्या क्या है वह सब देख लिया। फिर कहने लगा कि इसमें तो सोने के 10 सिक्के थे। रघु तुरंत बोला कि जब मैंने यह बटुआ खोला तब उसमें तो सिर्फ 5 ही सिक्के थे, लेकिन सामने वाला आदमी मानने को तैयार ही नहीं था। वह रघु के साथ जोर जोर से झगड़ा करने लगा। उनकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। कुछ लोगों ने उनका झगड़ा सुलझाने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला आदमी मानने को तैयार ही नहीं था। उसी नगर में जो राजा रहता था, उस राजा के दरबार में लोगों ने उन दोनों को जाने के लिए कहा। उसी वक्त राजा के 2 सैनिक वहाँ पहुँच गए और उन दोनों को राजा के सामने ले गए। उन्होंने वह बटुआ राजा को दे दिया। राजा ने वह बटुआ खोलकर देखा। फिर राजा ने रघु और दूसरे आदमी की पूरी बात सुनी। तब राजा ने दूसरे आदमी से पूछा कि क्या तुम यह बटुआ तुम्हारा ही है, यह सिद्ध करके दिखा सकते हो। तब दूसरे आदमी ने बताया कि सोने के सिक्कों के साथ इसमें एक गणेश जी की प्रतिमा भी है। सही कहा, राजा बोलता है। वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे उन्हें लगता है कि यह बटुआ उस आदमी का ही है। राजा चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लाते हुए वहाँ उपस्थित लोगों पर नज़र डालता है और फिर से उस आदमी से पूछता है कि और बताओ इसमें क्या है। तब वह बताता है कि एक पीपल का पत्ता भी है जो सूखा हुआ है। राजा बोला कि तुमने एकदम सही कहा है। फिर से राजा पूछता है कि कोई विशेष चीज़ के बारे में बता सकते हो। तब वह आदमी मन ही मन सोचने लगा कि राजा साहब मेरी परीक्षा ले रहे हैं, जानबूझकर मुझे बार बार पूछ रहे हैं, इसके अलावा तो इसमें कुछ भी नहीं था। तब वह जवाब देता है कि इन चीज़ों के अलावा इसमें कोई भी विशेष चीज़ नहीं थी। तभी राजा बोलता है कि यह बटुआ तुम्हारा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। यह बात सुनकर सब लोग राजा की तरफ अचंभित होकर देखने लगे। दूसरा आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर राजा वहाँ पर जितने मंत्री उपस्थित थे उसमें से एक मंत्री वीरसेन को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि क्या तुम इस बटुए को पहचानते हो। फिर वीरसेन ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ राजा साहब, इस बटुए को मैं पहचानता हूँ क्योंकि यह तो मेरा ही बटुआ है। तब राजा बोला, यह बटुआ तुम्हारा है, यह तुम साबित करके दिखा सकते हो। तब वह बताता है कि इस बटुए में मेरे सोने के 5 सिक्के हैं, गणेश जी की प्रतिमा है, एक पीपल का सूखा हुआ पत्ता है और बटुए के अंदर जो कपड़ा है उसके ऊपर मैंने हरे कृष्ण लिखा हुआ है। तब राजा सबके सामने बटुआ खोलता है और सबको अंदर हरे कृष्ण लिखा हुआ दिखाता है।
तब राजा वह बटुआ सिक्कों के साथ वीरसेन को वापस कर देता है। वह बहुत खुश होता है और राजा को धन्यवाद देता है। वहाँ उपस्थित सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसी वक्त राजा दरबार में सभी उपस्थित लोगों के सामने बताता है कि थोड़े समय पहले ही मैं वीरसेन से वार्तालाप कर रहा था। तभी मुझे वीरसेन ने अपना बटुआ गुम जाने की बात कही थी। राजा अपने सेवकों को आदेश देता है कि इस आदमी को बंदी बनाया जाए, क्योंकि वह खुद झूठ बोल रहा है और जो चीज़ अपनी नहीं है उसे अपनी कहकर एक सच्चे आदमी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है। रघु की ईमानदारी देखकर राजा उसे सोने के सिक्के इनाम देता है और अपने महल के बगीचे की देखभाल करने की जिम्मेदारी देता है। यह सुनकर रघु बहुत खुश हो जाता है, राजा को धन्यवाद कहता है और अचानक अपनी तकदीर बदली हुई देखकर वह मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करता है। सदा सच्चे और ईमानदार रहे, ईमानदारी सदा सराही जाती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।